आरसी back again with a new video on my paintings. Yes, इस वीडियो में मैं आप सबको मेरी पेंटिंग्स के बारे में बताने वाली हूँ। पेंटिंग्स मैंने किस मेथड को यूज़ करके बनाई है, कौन से कलर्स यूज़ किए हैं उसमें, मैं आज आपको ये सब बताऊँगी। और मैं पहले ही आपको बता दूँ, मैंने वो सारी की सारी पेंटिंग्स इंटरनेट से देख के या किसी बुक से रेफ़र करके ही बनाई। तो आप भी इंटरनेट से या किसी बुक से देख के आप बना सकते हैं। Let's get started. Well, this is my first landscape जो मैंने पेंसिल कलर्स यूज़ करके बनाया था। मैंने इसमें कैमलिन के पेंसिल कलर्स यूज़ किए थे। जब हम छोटे थे हमारे पास सिर्फ 12 शेड्स का पेंसिल कलर्स आता था। ये मैंने उसका यूज़ करके बनाया है। ये एक 3D पेंटिंग है जो कि मैंने पेंसिल शेडिंग से बनाई है। इसमें मैंने चारकोल पेंसिल का यूज़ किया है जो कि नॉर्मल पेंसिल से थोड़ी अलग होती है, सबसे डार्क होती है और आप इसे एज अ ब्लैक कलर की पेंसिल समझ सकते हैं। नेक्स्ट है स्टिल लाइफ। स्टिल लाइफ मतलब हमें जो भी चीज़ें नॉर्मल डे टू डे लाइफ में यूज़ होती है उन्हें अपने सामने रख के उनकी पेंटिंग ड्रॉ करना, उसे स्टिल लाइफ बोलते हैं। मैंने इसके साथ एक्सपेरिमेंट करने के लिए इसे मैंने ब्लैक बॉल पेन से बनाया है। मुझे इसे बनाने में थोड़ी डिफ़िकल्टी ज़रूर हुई है क्योंकि ब्लैक पेन जो है वो एक पॉइंट के बाद ज़्यादा यूज़ करने की वजह से अपना इंक छोड़ने लगती है, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डील विद दैट। ये भी एक लैंडस्केप है जिसे मैंने पोस्टर कलर्स यूज़ करके बनाया था। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि पोस्टर कलर्स और वाटर कलर सेम होते हैं। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। इन दोनों का यूज़ करने से ही आपको पता चल जाएगा कि पोस्टर कलर्स एग्जैक्टली यूज़ कैसे होते हैं एंड वाटर कलर्स कैसे होते हैं। बोथ आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। मैंने ये पेंटिंग बनाई थी 2014 में। ये एक पोर्ट्रेट है जिसे मैंने ग्रिड मेथड यूज़ करके बनाया था। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्क है जिसे मुझे करने में तो बहुत मज़ा आता है। इस पे मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगी जिससे आप लोगों को भी पता चले कि पोर्ट्रेट एग्जैक्टली बनाते कैसे हैं। ये भी एक सेम पोर्ट्रेट है जिसे मैंने चारकोल पेंसिल यूज़ करके और ग्रिड मेथड से ही बनाया है और इसे शायद मैंने 2012 या 13 में बनाया था। पहले वाले पोर्ट्रेट में और इस पोर्ट्रेट में डिफरेंस बस इतना ही है कि वो हॉरिजेंटली ड्रॉ किया गया है और ये वर्टिकली। पहले लैंडस्केप की तरह ये भी एक लैंडस्केप ही है, लेकिन दोनों में बहुत डिफरेंस है। पहले मैं छोटी थी इसलिए मैंने वो एक नॉर्मल पीस ऑफ पेपर पे बना लिया था, लेकिन इसे मैंने प्रॉपर एक ड्राइंग शीट पे बनाया है जिसका टेक्सचर पहले वाली शीट से डिफरेंट है और इसमें मैंने बहुत सारे अलग कलर्स भी यूज़ किए हैं। ये एक ऑब्जेक्ट ड्राइंग है। इसमें हमें कोई भी एक ऑब्जेक्ट दिया जाता है जिस ऑब्जेक्ट की हमें अच्छे से स्टडी करके उसे ड्राइंग पेपर पे ड्रॉ करना होता है। ऑब्जेक्ट को सारे स्टूडेंट्स के बीच एक स्टूल के ऊपर रख दिया जाता है जहाँ से सभी को वो ऑब्जेक्ट क्लियरली और अच्छे से दिखाई पड़े, लेकिन ये हर किसी को अलग अलग इसमें दिखता है क्योंकि अगर मैं जहाँ साइड बैठी हूँ उस साइड से अगर लाइट आ रहा है तो मेरे हिसाब से लाइट एकदम फ्रंट डायरेक्शन से आ रहा है। अगर मेरे कोई राइट में बैठा है उसके लिए लाइट आएगा लेफ़्ट से, तो उसे वो अलग दिखेगा, उससे शेड्स अलग दिखेंगे, लाइट उसका अलग जाएगा, उसकी शैडो अलग जाएगी। लेकिन स्टिल लाइफ और ऑब्जेक्ट ड्राइंग में बहुत डिफरेंस होता है। स्टिल लाइफ में हमें 4 से 5 ऑब्जेक्ट फिक्स दिए जाते हैं और हमें उन्हें ड्रॉ करना पड़ता है, लेकिन ऑब्जेक्ट ड्राइंग में हमें एक ही ऑब्जेक्ट को अलग अलग डायरेक्शन से ड्रॉ करना होता है।
ये फ़िश भी वन ऑफ माय बेस्ट वर्क में से एक है। इसे भी मैंने पेंसिल कलर से ही बनाया था और इसे मैंने 2013 में बनाया था। कोई भी चीज़ प्रैक्टिस करने से ही परफेक्ट होती है, इसीलिए मैंने सबसे पहले पेंसिल कलर से ही प्रैक्टिस करना शुरू किया था। जब तक मैंने पेंसिल कलर में परफेक्ट ड्रॉ करना नहीं सीख लिया था, परफेक्ट शेडिंग करना नहीं सीख लिया था, मैंने स्विच नहीं किया था पेंसिल कलर से वाटर कलर या पोस्टर कलर की तरफ। ये है मेमोरी ड्राइंग, जो कि सबसे ज़्यादा किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। इसमें आपको कोई भी एक टॉपिक दे देंगे या कोई फेस्टिवल हो गया, कोई प्रोग्राम हो गया, उसके ऊपर आपको ड्राइंग बनानी होती है ह्यूमन फिगर्स यूज़ करके। ये पेंटिंग मैंने बनाई है एक्रिलिक कलर्स यूज़ करके। एक्रिलिक कलर्स मैंने यूज़ करना सबसे लास्ट में शुरू किया, जब मैंने पेंसिल, वाटर एंड पोस्टर कलर्स जैसे थोड़े इजी कलर्स को अच्छे से यूज़ करना सीख लिया था। उसके बाद ही मैंने एक्रिलिक कलर्स को यूज़ करना शुरू किया। ये एक मिक्स पेंटिंग है जिसमें मैंने पेंसिल कलर्स और थोड़े वाटर कलर्स दोनों यूज़ किए हैं। जैसा कि पेंटिंग में दिख रहा है, मैंने ग्लास फिनिश देने के लिए ही वाटर कलर्स यूज़ किए हैं। ये एक स्टील लाइफ ही है जिसे मैंने पोस्टर कलर्स यूज़ करके बनाया है। मैंने इसमें कैमलिन के पोस्टर कलर्स यूज़ किए थे। मैंने पोस्टर कलर्स तब स्टार्ट किए जब मैंने अच्छी तरीके से पेंसिल शेडिंग सीख ली थी। ये वर्क भी मैंने पोस्टर कलर्स यूज़ करके ही बनाया है, क्योंकि मुझे पोस्टर कलर्स भी परफेक्ट करने थे। हर साल मैं एक टारगेट फिक्स करके चलती थी, जैसे कि मुझे इस साल के एंड तक 40 या 30 शीट्स कंप्लीट करनी है, जिससे मुझे पता भी चल जाता था कि मैंने इस साल 30 शीट्स कंप्लीट कर ली है, और मैं कंपेयर भी कर सकती थी मेरे लास्ट ईयर के वर्क को और इस साल के वर्क को। ये भी एक स्टील लाइफ ही है जिसे मैंने 2019 में बनाया था, और ये मेरे रीसेंट वर्क में से ही एक है। स्टील लाइफ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें बहुत सारी एग्ज़ाम्स में मिलता है, और हमारी जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स है लाइक एलिमेंट्री एंड इंटरमीडिएट, इनमें भी एक पर्टिकुलर स्टील लाइफ नाम का एक सब्जेक्ट होता है जिसे हमें बहुत अच्छे से क्लियर करना होता है। और भी बहुत सारी एग्ज़ाम्स है ड्राइंग की जिसमें हमें स्टील लाइफ ड्रॉ करना होता है। ये पेंटिंग मैंने पेंसिल कलर्स और पोस्टर कलर्स दोनों को मिक्स करके बनाई है। इसे मिक्स मीडिया कहते हैं। इस पेंटिंग का बैकग्राउंड बनाने के लिए मैंने क्लॉथ का यूज़ किया था। क्लॉथ को एक छोटा सा गोल बना के उसे टैप करके ड्रॉ किया था। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें एक बहुत ही थिन ब्रश को यूज़ करके ड्राइंग करनी होती है। जैसा कि आप इस पॉट पे देख सकते हो, मैंने एकदम छोटे से मतलब 0 पॉइंट के ब्रश को यूज़ करके ड्राइंग बनाई है, और उस ब्रश को यूज़ करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, इसीलिए उसकी सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये पेंटिंग मैंने बनाई है एक्रिलिक कलर्स को यूज़ करके, और ये इतनी अच्छी इसलिए बनी है क्योंकि ये मेरी सालों की मेहनत के बाद जो मैंने अभी पेंटिंग बनाई है वो ये है। आपने पहले ही देख लिया था मेरा सबसे पहला वर्क कैसा था, और जैसे जैसे टाइम होते गया, जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ते गई, वैसे वैसे मेरा वर्क भी कैसे होने लगा। इसीलिए कोई भी चीज़ करने के लिए हमें प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।